हेलो दोस्तों, शॉर्ट ट्रिक सलमान पर आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ आईटीबीपी के लिए। आईटीबीपी के या ए टू जेड जो भी जीके हो, बेसिकली आईटीबीपी का जीके है, ठीक है ना। ये चीज़ का आईटीबीपी का जीके है, तो इस चीज़ के लिए लेकर आया हूँ मैं, क्योंकि मैं मैथ की वीडियो डाल चुका हूँ दोनों। जो मैथ पहले प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए थे और जो एक्स्ट्रा भी मैंने जोड़े हैं वो बेहतरीन क्वेश्चन है। चाहे आप आकर उठा के पिछला पेपर देख लेना, वो क्वेश्चन आए बारे में क्या सही है। तो फिरदौसी पहली बात तो कौन थे? फिरदौसी एक कवि थे, ठीक है ना, ये बात सही है। फिरदौसी कौन थे? कवि थे, क्लियर बात, ये बात हम मानते हैं। लेकिन उन्होंने क्या काम करा था? अपने महाकाव्य शाहनामा, कौन सा काव्य था उनका? शाहनामा के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका मतलब ये इनका दोनों करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो किस लिए प्रसिद्ध थे? दोनों के लिए प्रसिद्ध थे, क्लियर बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि ये निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पास सबसे बड़ा भंडार किस चीज़ का है? तो आप याद रखना, भारत के पास सबसे बड़ा भंडार, भारत प्रथम स्थान पर जो है, भारत जो प्रथम स्थान पर है वे अभ्रक का उत्पादन करता है। किस चीज़ का उत्पादन करता है भारत प्रथम स्थान पर? अभ्रक का उत्पादन। तो इसलिए सबसे बड़ा भंडार भी किस चीज़ का होगा? अभ्रक का होगा। ये याद रखना, किस चीज़ का उत्पादन करता है भारत सबसे ज़्यादा? अभ्रक का उत्पादन करता है। और नेक्स्ट है भारत का प्रथम उपग्रह, जो भारत का जो प्रथम सबसे पहले उपग्रह था उसका नाम क्या था? देखो भास्कर, ये वाले तो उपग्रह थे नहीं भारत के, ना ये भास्कर फर्स्ट है ना ये वाला है, तो इसका मतलब सबसे पहला उपग्रह कौन सा था? ये आर्यभट्ट उपग्रह था भारत का। और याद रखना, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं आईटीबीपी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है ये दोस्तों, ये बात दिमाग में उतार लेना अपने, ठीक। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं। नेक्स्ट सवाल है, किस वर्ष आतंकवादियों ने, जो आतंकवादी थे, किस वर्ष आतंकवादियों ने 11 सितंबर को विनाश के क्रम में न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से दो विमान आपस में टकराए थे? तो कब टकराए थे? वे 2001 में टकराए थे। कहाँ टकराए थे? यूएसए में पड़ता है न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? यूएसए में पड़ता है न्यूयॉर्क। और जो न्यूयॉर्क था, इसमें कितने विमान टकराए थे आपस में एक दूसरे के, यानी 2 विमान एक दूसरे के आपस में टकराए थे, है ना। और यूएसए की जो राजधानी यानी कैपिटल, इसकी कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। तो वाशिंगटन डीसी क्या है? इसकी कैपिटल है यूएसए की, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला परमाणु स्टेशन स्थापित कहाँ हुआ था? तो भारत का पहला परमाणु स्टेशन स्थापित कहाँ हुआ, कहाँ किया गया था? यानी तारापुर कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में तारापुर में किया गया था। कहाँ? महाराष्ट्र के तारापुर में। तो परमाणु विद्युत स्टेशन कहाँ? विद्युत का मतलब होता है बिजली वाला स्टेशन, तो कहाँ? तारापुर महाराष्ट्र में। सूरत में क्या होता है? सूरत गुजरात में पड़ता है। ये सूती वस्त्र के लिए भी फेमस है और कपड़ा उद्योग के लिए भी फेमस है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जूल किसका मात्रक है? तो याद रखना, जूल किसका मात्रक होता है? ये बड़ा कर ले थोड़ा, जूल किसका मात्रक है? तो जूल जो है दोस्तों, जूल से याद रखना, जैसे जूल है और इसमें जैसे ऊर्जा है, ये याद रखना। तो जैसे जूल और जैसे ऊर्जा, लास्ट में ऊर्जा, तो जूल किसका मात्रक है दोस्तों? ऊर्जा का मात्रक है, ओके। जूल ऊर्जा का मात्रक है। और दाब किसका मात्रक है? कमेंट बॉक्स में बता। ऊष्मा किसका मात्रक हो? ताप किसका मात्रक है? ये जल्दी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि जब तक इसका एनालिसिस नहीं कर सकते ना, तो जब तक हमें बेनिफिट नहीं है सेट पढ़ने का भी, कोई सी भी तैयारी कर रहे हो आप। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमिस्मेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन करता है? तो न्यूमेटिक्स किसका अध्ययन करता है? ये सिक्कों का अध्ययन को न्यूमेटिक्स कहते हैं। किसके अध्ययन को? सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? न्यूमेटिक्स कहते हैं। न्यूमिस्टिक्स कहते हैं सिक्के के अध्ययन को, ठीक। और अंतरिक्ष जो है दोस्तों, ये वैज्ञानिकों का अड्डा होता है, ठीक, अंतरिक्ष जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बत में स्थित कौन सा? तिब्बत में स्थित लहसा कौन सा? तिब्बत में लहसा पड़ता है, एक लहसा हवाई अड्डा विश्व का सबसे बड़ा है, सबसे ऊंचा है, सबसे निचला है, सबसे व्यस्त है। तो विश्व का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है, ठीक है ना। कौन सा अड्डा? विश्व का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है जो तिब्बत में पड़ता है, उसका नाम क्या है? लहसा। क्या नाम है उसका? लहसा। और तिब्बत जो पड़ता है ये भारत और चीन के बीच में पड़ता है। क्या पड़ता है? तिब्बत, ठीक है ना। और तिब्बत का पठार भी भारत का सबसे ऊंचा पठार मानते हैं, तिब्बत के पठार को, ठीक।
और नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है। जो प्रकाश होते हैं हमारे पास, प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है, ठीक है ना दोस्तों। तो प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है, तो प्रकाश वर्ष जो संबंधित ऊर्जा से। तो प्रकाश वर्ष से ऊर्जा का क्या काम, याद करना कि प्रकाश और लाइट आ गई तो ऊर्जा मिलेगी उससे, ये बात गलत है। उसने बोला प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है, गति ना, गति से भी संबंधित है। तीव्रता, तीव्रता से संबंधित। तो प्रकाश वर्ष किससे संबंधित, दूरी से। तो किससे संबंधित है दोस्तों, प्रकाश वर्ष दूरी से संबंधित है प्रकाश वर्ष, ठीक, इससे दूरी से संबंधित, क्योंकि सबसे बड़ी पारसेक बोलते हैं सबसे बड़ी दूरी को, पारसेक यानी नापने की सबसे बड़ी दूरी को क्या बोलते हैं हम, पारसेक बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है झारिया। झारिया जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, झारखंड के में। और में से निम्न में किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, झारिया किसके लिए प्रसिद्ध होगा, खेल। तो खेल तो होते नहीं झारिया में, पहली बात तो, क्योंकि झारखंड में। और तंबाके की खाने नहीं, तंबाके की खाने भी नहीं होती है। सैनिकों की खाने नहीं, सोने की खान भी नहीं पड़ती। सोने की खान जो पड़ती है अक्सर मध्य प्रदेश में पड़ती है सोने की खान। और जहाँ से कोहिनूर हीरा आया था उस खान का क्या नाम था, पन्ना की खान। पन्ना की खान से कोहिनूर हीरा लगा था। लेकिन हमारा क्वेश्चन है झारिया कहाँ का है, कोयले खाने का सबसे फेमस प्रसिद्ध है झारिया। झारिया किस चीज़ के लिए फेमस है, यानी कोयले की खान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक, कोयले की खान के लिए। नेक्स्ट है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है। तो याद रख रहा, पहली बात तो जो नेशनल है, इंटरनेशनल की बात नहीं कर रहा, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो याद रखना ये लखनऊ के अंदर स्थित है। और लखनऊ कहाँ पड़ता है हमारे पास, उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। और उत्तर प्रदेश की भी कैपिटल क्या है, ये लखनऊ, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है, योगी आदित्यनाथ। कौन सा, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम है, ठीक है ना। नई दिल्ली तो दिल्ली देश की राजधानी है, ठीक है ना, देश की राजधानी क्या है, दिल्ली। नेक्स्ट है जो हवा में, क्या नाम है इसका, जो हवा में सांस के द्वारा लेते हैं वह गैसों का मिश्रण है। जो हवा में हम सांस लेते हैं वो क्या है, गैसों का मिश्रण है। तो गैसों का मतलब प्रतिशत, तो प्रतिशत उस मिश्रण में सर्वाधिक होता है। तो उस मिश्रण में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्या होता है, तो याद रखना, तुम्हें ये पता है कि वातावरण में जिससे हम सांस ले रहे हैं सबसे ज़्यादा क्या होता है, यानी 78% क्या मिली हुई होती है उसमें, नाइट्रोजन मिली हुई होती है। क्या मिलती है, 38% नाइट्रोजन मिली हुई होती है, 78%। तो हमारा कौन सा आंसर होगा, नाइट्रोजन, क्योंकि जिसमें हम सांस लेते हैं सबसे ज़्यादा क्या मिली होती है उसमें, नाइट्रोजन मिली हुई होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हमारे पास ऑस्कर अवार्ड, ठीक है ना, ये याद रखना, ऑस्कर अवार्ड। तो क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड, क्योंकि ऑस्कर का बहुत बड़ा अवार्ड मिलता है ये खेल प्रदर्शन के लिए। ऑस्कर अवार्ड सालाना, हर साल, मतलब किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है, ये किया जाता है, पहले ही ऑप्शन है वाला, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स ऑटर्स एंड साइंसेज यूएसए में है। कहाँ पर है, यूएसए में पड़ता है, एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स ऑटर्स एंड साइंसेज। ये ऑस्कर अवार्ड यहाँ से मिलता है यूएसए। और मैंने ये बोला यूएसए यानी इसकी कैपिटल क्या होती है, यानी वाशिंगटन डीसी इसकी कैपिटल है, ठीक है ना। और वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति कौन है बताओ, बाइडन। कौन है यहाँ के राष्ट्रपति, बाइडन है वर्तमान में, ठीक है ना, बाइडन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस है वहाँ की। नेक्स्ट है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। दोस्तों ये पूछ रहा गवर्नर जनरल, कई बार मैं तुम्हें बता दूं, एक खाली सिर्फ जनरल होता है, एक गवर्नर जनरल होता है, ठीक है ना, एक भारतीय गवर्नर जनरल होता है, ठीक, ये तीन हैं। और सिर्फ एक वायसराय भी थे, वायसराय होते हैं। ये इसके क्वेश्चन दोस्तों बन के आते हैं, और इसके क्वेश्चन की मैं एक फुल वीडियो लेकर आऊँगा, सारे कौन क्या हैं। तो याद रखना ये आते जरूर हैं, गवर्नर जनरल वायसराय कौन है। तो फिलहाल भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो कौन थे, लॉर्ड होस्टिंग थे। ये याद, सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था, ये मंगल पांडे ने स्टार्ट करा था, मंगल पांडे ने, ठीक है ना, किसने, मंगल पांडे ने स्टार्ट करा था। तो मंगल पांडे ने जब स्टार्ट करा था, ये करा कब था, मंगल पांडे को तो फिर फांसी दे दी गई थी। तो कब हुआ था, 10 मई 1857 को हुआ था, ठीक है ना। 1857 के विद्रोह कब शुरू हुआ था, 10 मई 1857। और पहले इसके मेन नेता कौन थे, ये थे मंगल पांडे थे, ठीक है ना, मंगल पांडे।
इतिहास की बात है, बहुत अच्छा इतिहास है, जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन पता चल जाएगा क्यों हुआ था ये वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप रणथंभौर, रण से याद रखने, देखो जैसे रण हो गया, गिर हो गया, गिर से गिरा, बांदीपुर तो तुम्हें अगर नहीं पता होगा, गिर और रण का तो पता होगा, ऐसा रणभूमि, रणभूमि सबसे ज़्यादा भूमि कहाँ मिलती है, वो मिलती है राजस्थान के अंदर। तो कहाँ कहाँ यहाँ है ये वाला बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, कहाँ है, राजस्थान का अंदर है ना। लेकिन भारत का मतलब उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है, वो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बस एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में राष्ट्रपति के अंतर्गत लगाए, मतलब क्या है, किस राज्य में राष्ट्रपति शासन के अनुच्छेद के अंतर, किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है राष्ट्रपति शासन। तो याद रखना 3 शासन होते हैं, इसका आंसर है कौन सा, 356। एक तो 356 होता है, एक क्या होता है मेरे पास 360, आर्टिकल 360 में राष्ट्रपति शासन, ठीक, तो 356 में लगाया जाता। एक और है, मेरे दिमाग से उतर गया होगा, याद आ जाएगा तो दोस्तों मैं बता दूंगा, है ना। तो 3 होते, 3 राष्ट्रपति शासन, 3 तरीके से राष्ट्रपति अपना वो लगा सकता है। तो इस आंसर का क्या, इसका क्वेश्चन का क्या आंसर है, 356, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्न में से कौन सा, निम्न में से किस में, ये स्पेस दिया ही नहीं इसमें, निम्न में के किस में द्विशासनीय विधायिका नहीं है। ये द्विशासनीय विधायिका दोस्तों, द्विशासनीय विधायिका नहीं है, तो ये याद रखना, द्विशासनीय विधायिका, यहाँ सही वाले क्वेश्चन, द्विशासनीय विधायिका नहीं है। तो किस में नहीं है दोस्तों, ये महाराष्ट्र में नहीं है, किस में नहीं है, महाराष्ट्र, राजस्थान में भी है, ठीक है ना, किसमें, राजस्थान में भी है, कर्नाटक में भी और बिहार में भी है। तो द्विशासनीय विधायिका नहीं है, महाराष्ट्र के अंदर नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा होने वाला, महाराष्ट्र दोस्तों, ठीक है ना, महाराष्ट्र के अंदर नहीं है। नेक्स्ट है, अगला फुटबॉल वर्ल्ड कप 2018 कहाँ खेला जाएगा। तो पहली बात तो फुटबॉल किससे संबंधित है, फीफा से। तो ये कहाँ खेला जाएगा, रशिया में, कहाँ, रशिया यानी रूस के अंदर खेला जाएगा, कहाँ, रूस में खेला जाएगा। लेकिन 2022 का जो खेला गया वो कहाँ पर खेला गया, वो खेला गया फुटबॉल कतर के अंदर, ठीक है ना, कहाँ खेला गया, कतर के कौन सी जगह, कतर की राजधानी क्या है, दोहा में खेला गया, ठीक है ना, कहाँ, कतर के दोहा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का खेला गया, 2018 का रूस के अंदर खेला गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। देखो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, ये बात याद रखना, किस क्षेत्र में, 6 क्षेत्रों में। देखो ऑप्शन कैसा, भौतिकी में बिल्कुल दिया जाता है, रसायन में बिल्कुल दिया जाता है, और विज्ञान में बिल्कुल दिया जाता है, चिकित्सा में बिल्कुल दिया जाता है, चिकित्सा विज्ञान या विज्ञान हो गया, साहित्य में दिया जाता है बिल्कुल सेवा, शांति में दिया जाता है बिल्कुल सेवा, अर्थशास्त्र में पहले 5 दिए जाते थे, और ये छठा जो बना ये 1968 से अर्थशास्त्र वाला, ये वाला अर्थशास्त्र वाला पुरस्कार देना स्टार्ट कर दिया। 1968 में सबसे पहला पुरस्कार दिया गया था अर्थशास्त्र में। और कितना हो गया टोटल मिला के 6, पहले 5 दिए जाते करते थे अर्थशास्त्र को। इसका मतलब कौन सा आंसर होगा, इसका उपयुक्त सभी आंसर होगा, क्या, उपयुक्त सभी, ठीक। नेक्स्ट है हमारे पास, तो नेक्स्ट है मतलब 1933 में, कौन सी 1933 की बात चले दोस्तों, 1933 में हिटलर का दल जब सत्ता में आया, हिटलर का दल जब सत्ता में आया था, तो उस समय हिटलर के मतलब वह किस नाम से जाना जाता था। तो सत्ता में आया था तब वह किस नाम से जाना जाता था, तो किस पार्टी के नाम से जाना जाता था हिटलर जब सत्ता में आया था, तो कौन सी पार्टी, नाजी पार्टी। तो कहते हैं ना, नाजी मैं यो काम नहीं करने का, नाजी मुझे नहीं करना। तो हिटलर कौन था, नाजी करे था, कि जो उसको करना वो करना, वो किसी की नहीं मानने करता। तो नाजी से याद रखना है ना। तो कौन सी पार्टी का था, नाजी पार्टी का था हिटलर, है ना। बहुत करा इसने, हिटलर ने भी उफाद बहुत उचाया है। देखो गुरु गोविंद सिंह थे, तो गुरु गोविंद सिंह बहुत महान व्यक्ति थे। तो इनकी बात करते हैं, गुरु गोविंद सिंह थे क्या, सिख के 10वें गुरु थे, जिस सही बात है, सिख के 10वें ही गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। खालसा यानी क्या बोलते हैं, सिखों के आंतरिक परिषद के संस्थापक, बिल्कुल ये बात भी सही है, ठीक है। 10वें ग्रंथ के रचयिता, बिल्कुल 10वें ग्रंथ, तो क्योंकि 10वें ग्रंथ थे तो 10वें ग्रंथ इन्होंने लिखा है। तो इसका मतलब इसका कौन सा सही है, उपयुक्त में से सारे के सारे ये सही हैं, ठीक है ना, ये याद रखना है ना। और एक फेमस मंदिर है जिसको स्वर्ण मंदिर बोलते हैं, स्वर्ण मंदिर, ठीक है ना, वो कहाँ पर है, मतलब सिख के हिसाब से वो कहाँ पर, पंजाब के अंदर। कहाँ दोस्तों, पंजाब के अमृतसर में। कहाँ, पंजाब के अमृतसर के अंदर है, ठीक है ना, ये याद रखना दोस्तों।
नेक्स्ट है ओजोन परत बाधित करती है। तो भैया ओजोन परत तो याद रखना, जो ओजोन परत है दृश्य को नहीं, गलत बात है। उपरोक्त नहीं, इसका भी गलत बात है। किरणों और गामा किरणों को नहीं। पराबैंग बिल्कुल सही बात है, पराबैंगनी किरणों को। तो ओजोन जो परत होती है पराबैंगनी किरणों को। एक ओजोन परत से क्वेश्चन याद है 1900 पहला प्रोटोकॉल ओजोन परत का कब हुआ था? 1987 में पहला प्रोटोकॉल हुआ था ओजोन परत का। कब हुआ था? 1987 में। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आएगा, 1987 वाला जो ओजोन परत का प्रोटोकॉल हुआ था पहला वाला, वो 1987 के अंदर हुआ था। ठीक है ना। नेक्स्ट है और बेहतरीन क्वेश्चन है सुरक्षा। क्या है इनका? सुरक्षा के लिए फ्यूज तार जो कि घरों में मेंस में बिजली की सप्लाई के लिए प्रयोग या अनिवार्य रूप से ऐसे धातु बना होना चाहिए जो कि, तो किस धातु का होना है? निम्न गलनांक। बिल्कुल सही बात है भैया, निम्न गलनांक का ही होना चाहिए। पहला क्वेश्चन मिल गया। उच्च प्रतिरोधक क्षमता का? ना। उच्च गलनांक का? बिल्कुल नहीं। निम्न विशिष्ट ऊष्मा का? नहीं। बिल्कुल निम्न गलनांक होना चाहिए जो घरों वाला होगा। ठीक है ना, घरों वाला निम्न गलनांक होना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारे जीके के क्वेश्चन थे जो आईटीबीपी के अंदर आए हुए क्वेश्चन थे। किसके? आईटीबीपी के अंदर। ठीक, आईटीबीपी के अंदर। दोस्तों ये फोर्थ का पेपर है, फोर्थ का, और इतना भारी पेपर नहीं आता है फोर्थ का। बस थोड़ी सी दिल की और थोड़े दिमाग की ज़रूरत है दोस्तों। बस कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिएगा। मैं दावा कह सकता हूँ दोस्तों, बिल्कुल आपको किसी चीज़ की शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, आप लगे तो रहते। और देखो इसमें आईटीबीपी में आता क्या, मैंने बोला 30 का तो इसमें क्या आता हमारे पास? मैथ आता। और क्या आता? 25 का क्या आता हमारे पास? जीके। कितना हो गया दोस्तों? 55 नंबर हो गए। ठीक है ना। और फिर इसके बाद में क्या आ गया? 10 नंबर का आ गया इसमें कंप्यूटर। ठीक, कंप्यूटर भी मैं बनाऊंगा, कंप्यूटर की वीडियो शायद कल डाल दूँ, परसों डाल दूँ। तो कितने नंबर हो गए ये वाले? 65 नंबर हो गए। और दोस्तों सिर्फ 35 नंबर की इसके अंदर क्या आती है? इंग्लिश आती है 35 नंबर की। तो सबसे इंपॉर्टेंट रूल किसका है? 35 नंबर की इंग्लिश का। जिसमें से देखो इंग्लिश में तो मैं एक झलक में दिखा दूँ कैसी है। मैंने सारी वीडियो बना कर रखी है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, क्योंकि मैं हर वीडियो की है इंग्लिश के इस तरीके से कि इसमें स्पेल आउट की स्पेलिंग सही कौन सी है। 4-5 क्वेश्चन तो स्पेलिंग सही के आते हैं ना। फाइंड आउट द मिस स्पेलिंग की स्पेलिंग कौन सी मिस है इसके अंदर, ये आ गया 4-5 क्वेश्चन। इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। फिर ये एरर आ गई, 2-4 एरर आती हैं। फिर ये भरने के लिए आता है ना। आप बेफिक्र रहिएगा दोस्तों। देखो वीडियो देखो, ये क्वेश्चन देखो, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, ये 35 नंबर का आते हैं। मैथ की और जीके की और उसकी इंग्लिश की आप टेंशन मत लेइएगा दोस्तों। बहुत बेहतरीन अच्छे तरीके से मैं आपको कराने वाला हूँ। ठीक है ना, आपको कराने वाला हूँ, आप बेफिक्र रहिएगा। ये आईटीबीपी का टेस्ट है दोस्तों, आईटीबीपी का। ठीक है ना, आईटीबीपी का टेस्ट है और आप बहुत अच्छे से देना। इतना हार्ड नहीं आता क्योंकि आधे बच्चे ना इसमें इसके फिजिकल से बाहर निकल गए, जिसमें रेस भी थी। क्या थी? रेस थी। ठीक, रेस के साथ साथ और क्या था? ऊंची कूद थी और लंबी कूद थी। आधे बच्चे तो यहीं पे हो गए, तो इसमें कंपटीशन बचा ही कहाँ। आप बस थोड़ा सा मैथ पर और इंग्लिश से फोकस कर लो, नंबर ऊपर रखा सबका दोस्तों। वैकेंसी भी ठीक ठाक है, जिसका HCM का SCM के लिए भी और ASI के लिए भी आप बेफिक्र रहे। दोनों की तैयारी होगी बेहतरीन करके। कल को मैं इंग्लिश की और कंप्यूटर की वीडियो बना के डालूंगा। अगर आपको वीडियो ज़्यादा लंबा लग रहा हो तो मैं छोटी छोटी शॉर्ट वीडियो डाल दूंगा दोस्तों। मगर आप बताना कमेंट में कि हमारी वीडियो होती या लगती कैसी है आपको। ठीक है ना, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, गुड बाय दोस्तों।